स्वयं प्रकाश पुरोहित, पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी मिल सकती है, खतरा है, इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग एक तरीके से लगा रहा है। सुरक्षा मुहैया की जाए उनको। नहीं, चुनाव आयोग तो चूना लगा रहा है पूरे देश को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। मगर निष्पक्षता कहां रह गई है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके अपनी ऑफिस में मतुआ समाज के लोगों को आईडी कार्ड बांट रहे हैं पैसे लेकर के कि हम आपको नागरिकता देंगे। होम मिनिस्ट्री का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में खोल लिया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जब परसों घेराव हुआ था, किन्होंने किया था? बीएलओ ने किया था। 17 से ज्यादा बीएलओ पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में 32 से ज्यादा लोगों की अभी तक मतलब मैं हत्या ही कहूंगा। ये इसका सीधा आरोप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर है कि इतनी क्या हड़बड़ी है भाई, इतनी क्या हड़बड़ी है। बीजेपी कह रही है कि आप जो धमकी दे रहे हैं ना, उसके वजह से प्रेशर है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। मुझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी का आरोप है कि जो बीजेपी का आरोप है कि आपके विधायक जो धमकी देते हैं ना, बीजेपी का आरोप है कि जो आपके विधायक धमकी दे रहे थे ना कि गलत नाम डालेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं बीएलओ को, उसके वजह से हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगाया हो रही है। अगर ये सुनिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं साहिल जी। द इलेक्शन कमीशन हैज चेंज द रूल ऑफ अपॉइंटिंग बूथ लेवल ऑफिसर, जिसके ऊपर 2023 में यह था कि जिस बूथ का जो एजेंट है, बीएलए की बात कर रहा हूं, उसको इन्होंने चेंज कर दिया चोरी छुपे चुपचाप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बीएलएज नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो बड़ी बड़ी बात की थी पिछली बार, अब की बार 200 पार 77 में गाड़ी अटक गई थी। धमकी दोगे? उसके बाद में लोकसभा, सुनिए ना, लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, सीटें नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को गोदी में बिठा करके आपने हरियाणा जीता, आपने महाराष्ट्र जीता। 2000 सुनिए ना, बंगालियों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हो और बंगाली को आपके नेता मेरी बात। अरे भाई, मेरी बंगाली और आप बंगाली, आप लोग कब से बंगालियों के बारे में सोचने लगे? आपकी नजर में तो बंगाली बांग्लादेशी है। आपके नेता बोलते हैं पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार, गृह मंत्री। देखिए, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर लिखा मेरे को, नहीं, अगर आप साहिल जी, अगर ये ये सवाल करेगा, बात खत्म कर देंगे, इसके बीच में नहीं बोला, डिस्टर्ब होगा तो फिर बातें आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाकी लोगों को भी बात नीचे कर, अगर इस तरह से फिर स्वयं प्रकाश पुरोहित आपकी बात खत्म, आप सवाल करेंगे, मैं जवाब, आपकी बात खत्म। वो कौन है सवाल करने वाला? नहीं, मेरी बात इतनी सी है, मेरी बात बहुत छोटी है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को रेफरी जो होता है उसका काम है मैच के अंदर में अगर इंपायर उनका फेवर लेगा, पांव में बॉल लगती है, एलबीडब्ल्यू विकेट, तो ये वाला काम अगर ये करेंगे, अगर घेराव बीएलओ ने किया तो उनको जान से खतरा हो गया। मैं पूछता हूं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम ले रहा हूं सजल घोष, भारतीय जनता पार्टी के नेता सजल घोष वहां जाकर घेराव करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने और वो नारा लगाते हैं। तो उस समय भाजपा चुप रहती है? उस समय भाजपा चुप रहती है क्या? अरे सुनिए ना, धमकी को देखिए, पॉलिटिकल झगड़ा अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर प्रदीप भंडारी, देखिए डॉक्टर रंजीत मीना हमारे साथ में, आप घुसपैठिए कर रहे हैं। हाँ, घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है मीडिया पे रिपोर्ट कैसे अमित शाह कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठ करके। देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई छोड़िए, घुसपैठिए ग्राउंड पर बीएलओ क्या फेस कर रहा है वो भी जरा सुन लेते हैं। डॉक्टर मीना हमारे साथ में है, ये अध्यक्ष है राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के। जरा दोनों को शांत करिएगा प्लीज। डॉक्टर मीना से पूछ लेते हैं कि क्या सचमुच में बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश की, 2003 में भी एक ही महीने का समय दिया गया था, लेकिन तब फर्क सिर्फ इतना था कि एक ही बार जाकर बीएलओ को फॉर्म भरवाना पड़ता था कि आपके घर में कौन है, क्या है, कितने वोटर है, कैसे हैं, आपके परिवार में बाकी लोग कौन है, और इसी एक बार फॉर्म भर के आपका काम हो जाता था। 2003 में एक बूथ पर 600 से 700 वोटर हुआ करते थे, जो आज 900 से 1000 हो गए हैं, और बीएलओ को 3 बार कम से कम, नए तरीके से अगर देखा जाए तो 3 बार जाना पड़ेगा एक घर में। आपको क्या सचमुच में प्रेशर किया जा रहा है? जिस तरीके से बातें हो रही है, जरा आपकी बात बता दीजिएगा, क्योंकि आप बीएलओ के तौर पर काम कर रहे हैं, आपकी बात बता दीजिए, वो सुनना है हमें। इस साहिल जी, मैं आपको बताऊं,
कि पुरानी सर्कमस्टांसेस क्या रही थी वो मैं नहीं पता, लेकिन अब की सर्कमस्टांसेस ये हैं कि बीएलओ पे दबाव है काम का दबाव इस मायने में है कि एसडीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस से जो मॉनिटरिंग हो रही है, जो लोग लगातार फोन कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे आप रैंकिंग बनाते हैं कि कौन टॉप में कौन बॉटम में, तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो बॉटम में जाएगा ही, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो अपर में आएगा ही। इस वजह से उसका दबाव बीएलओ पे पड़ रहा है, और जब जो व्यक्ति रैंकिंग में नीचे आता है उसको तुरंत प्रभाव से फोन किए जाते हैं। इस तरीके से उन पर दबाव आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि रामगंज मंडी कोटा की एक एसडीएम साहिबा ने बीएलओ के घर पे पुलिस भेज दी क्योंकि उनकी प्रगति रिपोर्ट न्यून थी। अब आप बताइए, ऐसी हालत हो रही है। और बार 3-3 बार बीएलओ चक्कर काट रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं कि बीएलओ 18-18 घंटे मेहनत करके लगन से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको परेशान किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुपों में मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर ये मॉनिटरिंग और बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, फोटो डालने के लिए अगर मना कर दिया जाए, ये काम अगर हटा दिया जाए, तो निश्चित तौर पे बीएलओ टेंशन फ्री होके ये पूरा काम समय पे कर देंगे। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि नजदीकी चुनाव बंगाल में है, तो बंगाल में ये एसआईआर कराई जा सकती थी समय पे, लेकिन बाकी जो अदर स्टेट्स हैं उनमें ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं इलेक्शन की। तो उसको हम लोग सभी जो बीएलओज हैं उनकी तरफ से मैं कहना, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको समय को बढ़ाया जाए। इतना दबाव है बीएलओ के ऊपर। वो 3-3 बार लोगों के घर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं। तो ये जो आत्महत्याओं की खबरें आ रही है, ये खबरों को हम किस तरीके से देखें? क्योंकि राजस्थान में भी देखिए 3 लोगों के बारे में कहा गया है, उसके पीछे का सच जरा बता दीजिएगा। क्या किस वजह से ये मौतें हुई है? 3 लोगों की मौत हुई है, 3 बीएलओ जी। हाँ, मैंने जो पूरी अभी बात बताई कि वो दबाव जिस तरीके का है उसकी वजह से हुई है मौतें। जब जयपुर में जो मौत हुई थी बीएलओ की, तो उसके बाद में मैं राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवीन महाजन जी, उनसे मुलाकात की और मैंने उनके सामने यही बात रखी थी कि बहुत बीएलओ बहुत दबाव में हैं। आप अपने डीएम और एसडीएम साहब को ये मैसेज कन्वे कीजिए कि आप उन पर दबाव ना डालें, बाकी जो है काम ये बीएलओ समय पर करके दे देंगे। अब तो वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि वो जो दबाव है उसकी वजह से बीएलओ को मौत हो रही है, और ये आंकड़ा अभी 15-16 का नहीं है। चलिए, अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 25 से 30 के बीच में। सुन लीजिए आप प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पे। अब तो ये सीधे बीएलओ कह रहे हैं, ये तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, बीएलओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और देखिए उन पर सचमुच में दबाव है क्या, क्योंकि 1200 ज्यादातर वोटर्स के पास उन्हें जाना पड़ता है। और अगर हम देखें तो फॉर्म भरने के लिए उनको कितना समय लगता है वो भी हम वहां पर चला रहे हैं, ग्राफिक्स में बगल में चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। ठीक है साहिल जी, 2 बातें हैं। पहली तो आप और हम सबको निर्णय करना है कि भाई एसआईआर की एक्सरसाइज बिहार के अंदर हुई, वहां से तो एक भी कंप्लेन नहीं आई और वहां से पूरी एक्सरसाइज प्रॉपरली हो गई। यहाँ पे सडनली इस तरीके की खबरें कैसे आ रही है, पहली बात। और क्या हम लोग घुसपैठियों को रखना चाहते हैं, वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करना चाहते हैं? क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स एक सैनिटाइज वोटर लिस्ट के होते हैं। दूसरी बात, बिल्कुल नहीं रखना चाहते। सुनिए तो, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल नहीं है। नहीं, यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना। मैं बताता हूं, आज इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ बंगाल में ही कराना चाहिए था। भैया ये तो हर स्टेट में हो रहा है। कल तक तृणमूल कांग्रेस कह रही थी जहां चुनाव है वहीं क्यों भी एसआईआर की एक्सरसाइज होती है। आज खुद तो उत्तर प्रदेश में क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? हर तरफ उनका आगे का सवाल सुन लीजिएगा। हो गया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कुछ नहीं है। बाकी अगर किसी की आज ये एक्सपोज हो गया तृणमूल कांग्रेस, अरे काहे चिल्ला रहे हो, अरे काहे चिल्ला रहे हो रोहित जी? अब एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए। अरे उसी इलेक्शन कमिश्नर में 2024 में तुम्हारी सीटें आई थी, उसी ये देखिए कैसे बौखला है। उसी इलेक्शन कमिश्नर में 2024 में की सीट आई थी। ये बौखलाहट इसीलिए क्योंकि घुसपैठी अलग अलग नहीं, ये सिलेक्टिव हियरिंग ठीक नहीं है। जरा एक मिनट शांत करिए दोनों को।